VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। मीडिया से बात करते हुए बिहार निवासी पीड़ित ने बताया कि 17 जुलाई 2024 से नवोदित फाउंडेशन में शाखा मधुबनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यरत है। ड्यूटी के दौरान कंपनी के काम से उसके मुख्य प्रधान शाखा कार्यालय आशापुर मवैया थाना सारनाथ में आना जाना रहता है। कंपनी के एमडी प्रभात कुमार और डायरेक्टर ऋषभ पांडे से मधुबनी स्थित कंपनी के ऑफिस के बिजनेस के बारे में जानकारी लेते रहते। इसी दौरान मधुबनी स्थित ऑफिस में कुछ एम्प्लॉय द्वारा गड़बड़ी की गई संबंध में पुनः एमडी प्रभात कुमार द्वारा प्रधान कार्यालय आने का कहा गया। प्रार्थी एमडी की बात मानते हुए 13 मई को सुबह लगभग 9 बजे प्रधान कार्यालय सारनाथ मवैया पहुंचा है। एमडी प्रभात कुमार के कार्यालय में प्रार्थी को बुलाया, जहां पहले एमडी प्रभात कुमार ने के अलावा डायरेक्टर ऋषभ पांडे व 2-3 अज्ञात बैठे। प्रार्थी जैसे ही कमरे में गया, ऋषभ पांडे व प्रभात कुमार द्वारा प्रार्थी को जबरदस्ती गाली देते हुए बैठाने को कहा। बैठने के उपरांत प्रार्थी को ऋषभ पांडे व प्रभात कुमार द्वारा मधुबनी स्थित कार्यालय में गड़बड़ी होने का हवाला देकर कहा कि तुम भी गड़बड़ी में सम्मिलित हो, सच बता दो वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ही नहीं जान पाओगे। व्यक्ति द्वारा प्रार्थी को गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे और प्रार्थी का मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया। और एमडी प्रभात कुमार व ऋषभ पांडे द्वारा प्रार्थी के अपहरण के बात करते हुए कहा गया कि इसको यहाँ से उठाकर ले जाओ, कहीं रखकर मारा पीटा जाएगा, तब यह बात कबूलेगा। इतना कहते हुए उपरोक्त सभी लोगों द्वारा प्रार्थी का जबरदस्ती अपहरण करते हुए एक अनजान जगह ले जाकर मारा पीटा गया। उसने शिकायत वाराणसी पुलिस आयुक्त से की है, जिस पर पुलिस आयुक्त द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया अपराधियों पर उचित कार्रवाई होगी। वहीं आज पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यादव है और मैं बिहार का पटना जिला का रहने वाला हूँ। प्रकाश जी, क्या घटना घटी आपके साथ? हमको हेड ऑफिस में बुलाया गया है कि आप आइए, आपके ब्रांच मधुबनी शाखा पे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी वजह से आपको बुलाया जा रहा है। आप आइए, आकर के यहाँ बात करना आपसे। आशापुर में हेड ऑफिस है हमारा। किस चीज़ का हेड ऑफिस है आपका? माइक्रो फाइनेंस का। क्या हुआ उसमें? नवोदित फाउंडेशन नाम है कंपनी का हमारा जी। उसमें हमको एमडी सर द्वारा वहाँ बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद हमको दिन भर बैठाया। 13 तारीख को सुबह में हम घर से निकले, सुबह 4:30 बजे विभूति एक्सप्रेस से उतरे। हम उतर करके यहाँ हेड ऑफिस 9 बजे करीब पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हमारा वहाँ दिन भर बैठाया गया। उस दिन शाम में बातचीत किया गया, बोला गया कि भाई आपका गाली गलौज से बात हुआ हमारे साथ कि तुम्हारे कंपनी में तुम जा रहे हो, वहीं पे तुम। किसने किया गाली गलौज आपके साथ? ऋषभ पांडे और प्रभात सर। सामने देखिए, आगे एक मिनट कट करो, बता रहे। मैं एडवोकेट विवेक सिंह। विवेक जी, क्या पूरा मामला है? आज आप लोग आए पुलिस? ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके साथ जो है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक नवोदित कंपनी है, यहाँ आशापुर में ऑफिस है, उसकी एक शाखा है मधुबनी में। ये वहाँ माइक्रो ऑडिट के पद पे कार्यरत हैं। तो बीते 13 तारीख को कंपनी में कुछ गड़बड़ी को लेकर इनको प्रधान कार्यालय बुलाया गया था। तो ये प्रधान कार्यालय 13 तारीख को आए। तो अब एमडी प्रभात कुमार हैं और शायद डायरेक्टर, जैसा कि उन्होंने बताया, डायरेक्टर ऋषभ पांडे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम मधुबनी में गड़बड़ी की हो, उसमें तुम भी शामिल हो। उसने कहा कि भाई मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, जहाँ ही कहीं भी प्राइवेट नौकरी किया हूँ, मेरी छवि कहीं धूमिल नहीं हुई है। इतना कह के दबाव बनाने लगे इनके ऊपर कि तुम कबूलो कि तुमने गड़बड़ी की है। तो उसने कहा नहीं सर, रोने गाने लगा, बोला सर हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, मैं ईमानदार नौकर हूँ। उसके बाद तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप 14 को आना और एम्प्लॉइयों को बुलाया है, कुछ मीटिंग हो जाएगी। तो इन्होंने बोला ठीक है सर मैं आ जाऊँगा। तो 14 को ये ऑफिस गया। 14 को ऑफिस जाने के बाद इसको जो है दिन भर बिठाए रखे ऑफिस। दिन भर बिठाने के बाद इसको शाम को 7 बजे प्रभात कुमार ने अपने एमडी कार्यालय में बुलाया, जहाँ ऋषभ पांडे और 3-4 अज्ञात पहले से ही बैठे थे। इनको इतना ही जब ये कमरे में गया तो इसके साथ गाली गलौज और कहने लगे कि तुम कबूलो कि तुमने पैसा लिया है, तुमने गमन किया है। इसने कहा कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। इतना कहते ही वो लोग इसको मारने पीटने लगे, इसके मोबाइल को छीन लिए। मोबाइल छीनने के उपरांत अपहरण की दृष्टि से इसको उठा ले गए। इसको बोले इसको ले चलो, इसको कहीं 3-4 दिन रखो, इसको मारोगे पीटोगे तो इसकी बुद्धि खुलेगी। तो इन सबों को इसका अपहरण करके ये लोग कहीं मैक्स के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जैसा ये बता रहा है, इसको वहाँ रखे, इसको वहाँ 3-4 दिन रखे, इसको मारने पीटने के बाद उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, 5 लाख की फिरौती मंगाओ, तब तो तुमको यहाँ से हम लोग बिहार जाने देंगे, नहीं जाने नहीं देंगे आपको। तो ये जो है 5 लाख की जगह बोला साहब मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, क्योंकि जान बचानी थी। इसने बोला कि साहब मेरे पास जितना हो पाएगा मैं करा दे रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है जितना हो पा रहा है कराओ। तो इसके पास 1 लाख रुपये अपने ससुर और अपने भाई के माध्यम से कंपनी के अकाउंट में डलवाया। तो ये लोग फिर जो है इसको अपने पर्सनल गार्डों के सुरक्षा से इसको कंपनी भेजना चाहते थे कि जिससे ये दोबारा वापस ना आ पाए। लेकिन ये बीच में पेशाब का बहाना कुछ बना के ये भागा, अपनी जान
बचा के भागा। उसके उपरांत ये कचहरी आया है, हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से। मैंने कहा अपनी आप बीती वकील साहब बताई कि साहब हम लोग कमिश्नर साहब से मिले ऋषभ हैं। पांडे क्या पहले पूर्व में भी वंचित सुनने रहा में है? आ रहा है कि ऋषभ पांडे के खिलाफ कई सारी तहरीरें पड़ी हैं, एक आध दो घटनाओं में वो वांछित है या नाम है, गैंगस्टर भी रहा है। ये तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस कर रही है जांच। लेकिन अब इसके साथ जो घटना घटी है उसका जो है तहरीर जो है नंबर 2 हम लोग का काम करता है, माननीय पुलिस उसके आयुक्त परिवार महोदय को में दिया सब गया नंबर है। पर उन्होंने कहा है कि इसके कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, इसको न्याय मिलेगा। अभी दर्ज तो नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं जाँच करा के FIR करा देता हूँ। उन लोग वापस आए हैं, नहीं तो भाई क्लाइंट को न्याय मिले, नहीं तो फिर यदि बोले हैं कि यदि जांच में सब सत्यता पाई गई तो जो है FIR दर्ज होगी।